यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है जिसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है ना, मतलब इस क्वाड्रिलेटरल की जो साइड है उस सर्कल को टच कर रही है ना, ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल के बाहर है। अब ये कह रहे हैं कि सेंटर पे ये जो एंगल बन रहा है तो ये ऑपोजिट इन दोनों एंगल्स का सम 180 है। उसी तरीके से ये वाला और ये वाला एंगल का सम भी 180 है। हाँ, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे टेंजेंट है, सपोज करो पी क्यू, यहाँ पे टच हो रहा है पी क्यू आर, इस पॉइंट को ले लो एस। ठीक है, हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इस एंगल 1 मानो, इसको 2 मानो, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, 1 + 2 प्लस एंगल 5 + 6 180 डिग्री है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ट्रायंगल ए ओ पी, ए ओ, दिस इज सेंटर, सेंटर इज ओ। ठीक है, सेंटर है तुम्हारा ओ। ठीक है, तो हम ए ओ पी और ट्रायंगल बी ओ पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो देखो क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है, नहीं सॉरी, इन दोनों को नहीं प्रूफ करेंगे, इसको और इसको प्रूफ करेंगे, 1 और 8 को, है ना। तो एंगल ए ओ पी और ए ओ एस। ठीक है, देखो ए एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे ए एस और ए पी दोनों जो हैं वो इक्वल होंगे, है ना, ए एस और ए पी दोनों इक्वल होंगे। ठीक, तो तुम लिख दोगे ए एस इज इक्वल टू ए पी, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए। ठीक, फिर अगला ओ ए इज इक्वल टू ए, ये कॉमन है। ठीक है, ओ एस इज इक्वल टू ओ पी क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है, ये टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, और ये था कॉमन। तो तुम देखो द ट्रायंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ एस। ठीक है, हम सी पी सी टी से कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 बाय सी पी सी टी। ठीक है, सिमिलरली उसी तरीके से तुम क्या कह सकते हो बच्चों, 1 8 की इक्वल है, एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, अब हमें पता है टोटल कंप्लीट सर्कल कितना होता है, 360 होता है। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 5 प्लस एंगल 6 प्लस 7 प्लस एंगल 8 कितना हो जाएगा, कंप्लीट एंगल 360 डिग्रीज होता है। ठीक है, यहाँ से तुम 1 और 8 इक्वल है, 1 और 8 इक्वल है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ बच्चों, यहाँ से ये वाला एंगल 8 ले लेती हूँ उसको, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 8 ले लें। ठीक, अब देखो और क्या इक्वल है, 2 इक्वल है 3 के, है ना, 2 और 3 इक्वल है, 2 और 3 इक्वल है। तो मैं एंगल 3 और 2 में ट्वाइस ऑफ एंगल 3 लेती हूँ। ठीक है, एक चीज़ का और ख्याल रखो बच्चों, मैं ये वाले एंगल को प्रूफ कर रही हूँ, ए ओ डी को सी ओ बी के इक्वल प्रूफ कर रही हूँ, अभी दोनों का सम 180 प्रूफ कर रही हूँ। तो मैं एंगल 8 के टर्म में लूँगी, एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 4 के टर्म में लूँगी, इस चीज़ को ख्याल रखना। ठीक है, तो हमने ये दोनों भी ले लिया, 4 और 5 इक्वल हैं, 4 और 5 इक्वल हैं, तो मैं एंगल 4 के उसमें लूँगी, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 4 ले लिया। ठीक है, इन दोनों को मैंने ट्वाइस ऑफ एंगल 4 ले लिया। ठीक, अब क्या इक्वल है, 6 और 7 इक्वल है ना, तो मैंने एंगल 7 के टर्म्स में लिया। ठीक है, तो मैंने ट्वाइस ऑफ एंगल 7 का कर लिया इन्हें। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, है ना, सही। सब में से कॉमन ले लो 2, तो एंगल 8 और 7 दोनों को एक साथ लिख लो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 को एक साथ लिख लो। सब में से मैंने 2 कॉमन करके यहाँ ले लिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज। ठीक है, सही है। अब तुम देखो बच्चों क्या हमें नज़र आ रहा है, एंगल 8 और एंगल 7 क्या है, एंगल ए ओ डी। ठीक है, इसीलिए मैंने जो है सबको 8 और 7 के उसमें करा था। ये देखो एंगल 8 प्लस एंगल सी, एंगल ए ओ डी प्लस 2 और 3 और 4 एंगल सी ओ बी
किसके इक्वल है, 180 डिग्रीज के। ठीक है बच्चों, सही है, हो गया ये प्रूफ। उसी तरीके से तुम ऊपर वाला भी प्रूफ कर दोगे। ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूफ, सिमिलरली करके ही डाल देना, सिमिलरली एंगल ए ओ बी, क्योंकि फिर बहुत लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, हियर वी एंड दिस चैप्टर। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।